पाक अफ़गान मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान तालिबान के हवाले से पाकिस्तान ने एक नया प्लान तरतीब दे दिया है। साथ-साथ अफ़गान तालिबान की जानिब से भी पाकिस्तान के हवाले से एक नया बयानिया तश्कील दिया जा चुका है। आखिरकार मुज़ाकरात नाकाम होना और फिर साथ-साथ अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से ज़्यादा टीटीपी को क्यों उन्होंने फ़ोकियत दी है। आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख़ है 9 नवंबर 2025 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि पाक अफ़गान मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा ख़त्म हो गया। यानी डेडलॉक कायम हुआ, नतीजा कुछ भी नहीं निकला, मुज़ाकरात नाकाम हो गए। और उसके बाद पाकिस्तान को अब ये मज़ीद अंदाज़ा हो चुका है कि अफ़गान तालिबान को जो हम अंगेज़ करने की कोशिश कर रहे थे और मुज़ाकरात से कुछ मुस्बित पेशरफ़्त की उम्मीद कर रहे थे, अब अफ़गान तालिबान किसी सूरत पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो पाकिस्तान को अब ये मज़ीद ये अंदाज़ा हो चुका है कि अफ़गान तालिबान के साथ इन फ्यूचर भी कोई हमारी इनके साथ अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं हो सकती है। तो लिहाज़ा अब अफ़गान तालिबान का मुतबादिल हमें अफ़गानिस्तान के अंदर कोई ऐसा सीन क्रिएट करना होगा जिससे अफ़गान तालिबान को हुकूमत साज़ी मज़ीद चीज़ों को आगे बढ़ाने में मुश्किलात पेश पेश आ सके। इसलिए पाकिस्तान ने पहले से ही आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान ने अफ़गान हुकूमत को अफ़गान रजीम के नाम से पुकारना शुरू किया और इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से भी वाज़ेह अल्फ़ाज़ में अफ़गान रजीम का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसके बाद पाकिस्तान अब ये पूरी कोशिश कर रहा है कि ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान एक नए प्लान के तहत कि अफ़गानिस्तान में जो अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है, ये किसी सूरत से पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये सब के अफ़गान अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। इसलिए ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जिसमें तमाम अफ़गानियों की नुमाइंदगी होनी चाहिए, जिसमें ताजिक हैं और जिसमें दीगर जो कौमें हैं वहाँ बसने वाली अफ़गान तालिबान के अलावा अफ़गानियों के अलावा, तो उनकी भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। इस हवाले से ऑलरेडी अफ़गान तालिबान के हवाले से अफ़गानिस्तान के अंदर भी एक तासुर पाया जा रहा है कि इसमें तमाम कौमों की नुमाइंदगी नहीं है। तो अब पाकिस्तान इस तासुर को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करते हुए जो वहाँ अपोज़िशन है, दीगर सियासी जमातें हैं, दीगर जो कौमें हैं, उनको मज़ीद मोबिलाइज़ करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के इसी प्लान के तहत ही आज दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से जो स्टेटमेंट दागी गई है, ज़रा आप लोगों ने गौर से सुनना है। मैं वो तमाम उनकी जो स्टेटमेंट है दफ्तर ख़ारिजा की, वो आपके सामने रखना चाहूँगा। तुर्किया और कतर के सालिसी को तो मुस्बित करार दे दिया है और सराहा है पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से। और स्टेटमेंट में कहा गया है कि तयशुदा दौरानिए के दौरान अफ़गान हुकूमत ने दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की। गुज़िश्ता 4 सालों में अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तान पर हमलों पर नुमाया इज़ाफ़ा हुआ। पाकिस्तान ने बारहा तामुल का मुज़ाहिरा किया गया कहा गया, लेकिन उस पर कोई अफ़गान तालिबान ने उनके साथ यकीन दहानी और ताउन नहीं किया। और ये कहा गया है पाकिस्तान की जानिब से कि इस पर जो है अब पाकिस्तान की सरज़मीन पर जब भी कोई भी अटैक होगा, पाकिस्तान उसका मौसर जवाब देगा, इसमें पाकिस्तान कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। लेकिन ये पाकिस्तान की भी एक बदकिस्मती है कि यही पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को हुकूमत साज़ी से लेकर इनकी हुकूमत को इंटरनेशनल लेवल पर तस्लीम करवाने के लिए पाकिस्तान एक सिफारतकार की तरह जो है खुद इनके लिए लॉबिंग करता हुआ नज़र आ रहा था। अब ये मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा खत्म होने के बाद पाकिस्तान ये डिसीज़न कर चुका है कि अफ़गानिस्तान में मौजूद दीगर कौमें और सियासी जमातों को मज़ीद उनकी सपोर्ट की जाएगी ताकि इनको टफ टाइम दिया सके। अब अफ़गान तालिबान की जानिब से एक नया प्लान और अगर उनकी जानिब से कहा जाए तासुर आम करने की कोशिश की जा रही है, वो ये है कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के इस प्लान को काउंटर करने के लिए एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो ये सब कुछ जो कर रहा है, ये तो अमेरिका के कहने पर सब कुछ कर रहा है। और जो तीसरे दौर में भी मुज़ाकरात के इस्तांबुल में पाकिस्तान ने जो मुतालबात सामने रखे हैं, अफ़गान तालिबान ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर कर रहा है। और जो मुतालबात पर सख्ती पाकिस्तान दिखा रहा था, यानी टीटीपी के खिलाफ अमली तौर पर प्रैक्टिकल बाकायदा ठोस शवाहिद के साथ इक़दामात उठाने के हवाले से जो अफ़गान तालिबान से दो टोक पाकिस्तान मुतालबा कर रहा था, अब अफ़गान तालिबान ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ पाकिस्तान जो है अमेरिका के कहने पर कर रहा था और इसी पर कहने पर ही कर रहा है। लिहाज़ा हम किसी सूरत जो है अमेरिका के दबाव पर पाकिस्तान के कहने पर कभी भी नहीं आएँगे। और ये साथ-साथ अफ़गान तालिबान की बदकिस्मती का आलम है, वो हमेशा ये समझते हैं कि सबसे बेहतर हम हैं, हम कई कौमों को शिकस्त दे चुके हैं। हमारी तहज़ीब अज़ीम है और हम तो शिकस्त हमें कोई दे ही नहीं सकता है। हालाँकि वो ये नहीं समझते हैं कि दुनिया में आप काउंटर करने के लिए जिसके पास तालीम ज़्यादा होगी, टेक्नोलॉजी में जो मुल्क आगे होगा, वही शिकस्त दे सकता है। और ये बदकिस्मती है कि अफ़गानिस्तान के अंदर ना तो टेक्नोलॉजी में उस तरीके से वो आगे हैं, ना तो तालीम उस तरीके से वो फ़रोग़ वहाँ
देने के लिए कोई इकदामात उठा रहे हैं, ना तो वो टेक्नोलॉजी के साथ-साथ जो है वेपन पर जो है उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। और अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान के इकदामात के हवाले से इल्ज़ामात तो लगा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि अमेरिका आज भी उनको सपोर्ट कर रहा है, आज भी अमेरिका उनको इनकी मदद कर रहा है, आज भी अमेरिका का हथियार अफ़गान तालिबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके साथ-साथ ये मुज़ाकरात की नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये बनी है कि अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम से ज़्यादा फ़ोकस उन्होंने टीटीपी को दे दी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही बनी कि हमने ख्वाजा आसिफ से सवाल भी किया था, तो वो आग बगोला हो रहे थे। मौसूफ को लेके भी नहीं गए थे इस्तांबुल, तो वो गुस्सा मेरे को निकाल रहे थे। उसमें हमने यही पूछा था कि इस्तांबुल के तीसरे जो राउंड हुआ, उसमें जाने से पहले हैबतुल्लाह से जो मुलाकात हो चुकी थी अफ़गान सुप्रीम लीडर के साथ उनके जो उनके इंटेलिजेंस चीफ की कंदहार में, तो उनको कहा था कि आप जाएँ मुज़ाकरात करें। उसमें हैबतुल्लाह ने कहा कि आप जाएँ मुज़ाकरात करें, लेकिन ये ना समझें कि आप ऐसे वादे ना करें जो आप पूरा ना कर सकें। फिर कहा कि पाकिस्तान इस वक़्त उस पोज़ीशन पे नहीं है कि वो आपके ऊपर प्रेशर डाल सके, तो लिहाज़ा बेखौफ होकर आप लोगों ने मुज़ाकरात करना है। ये उन्होंने कहा था। आप उसके उन उन अल्फाज़ में बड़ी उन्होंने मानेख़ेज़ गुफ्तगू की थी। नंबर 1, ख़ुलूस दिल से करें, वो वादे ना करें जो पूरा ना कर सके। यानी उनका कहने का मतलब ये था, पाकिस्तान जो चाह रहा है टीटीपी के खिलाफ कार्रवाइयों का, आप लोगों ने कोई वादा नहीं करना है, क्योंकि वो टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो जो जिस तरीके से सुप्रीम लीडर ने कहा था, उसी तरीके से किया गया और उसके बाद मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हुए। यानी टीटीपी के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए जो है, वो तैयार ही नहीं हुए। साफ अल्फाज़ में उन्होंने कह दिया जिसकी वजह से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अच्छा, इसकी वजह ये है नाज़रीन कि जो हैबतुल्लाह है, इसकी बैयत में है ये अफ़गान तालिबान। ये अफ़गान तालिबान के साथ-साथ टीटीपी के जो सरबराहान है ये सब। पहले तो फ़र्द वाहिद वो फ़र्दरी तौर पर जो है इंडिविजुअली वो जाकर उनकी हलफ वो उनकी बैत लेते थे। लेकिन अब जो है हाफ़िज़ गुल बहादुर और दीगर जो इनके पाकिस्तान में जो लीडर्स हैं, इन्होंने इज्तिमाई तौर पर जो है हैबतुल्लाह की बाकायदा वो बैत कर चुके हैं। तो ज़ाहिर है वो अपने उनकी बैत पर जो लोग हैं, उनके खिलाफ एक्शन कैसे ले सकते हैं? तो लिहाज़ा टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई किसी सूरत वो करना नहीं चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि हमने दुनिया को शिकस्त दे चुके हैं, हमने तो रूस को शिकस्त दिया है, अमेरिका को दिया है, नेटो को दिया है, तो पाकिस्तान तो हमारे हमसाये में है। अगर ये पंगे ज़्यादा करेगा तो हम इनको तो जीना हराम करेंगे और पाकिस्तान को हड़प करेंगे। लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी होगी। पाकिस्तान एक आईटीबी मुल्क है, पाकिस्तान हथियारों से लैस है, पाकिस्तान उसके साथ-साथ यहाँ टेक्नोलॉजी के हवाले से उनसे मज़बूत है। तो ये सिर्फ़ उनकी ख़ामख़याली होगी और ये वो एक गलतफ़हमी भी मौजूद है, जो आने वाले दिनों में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात से ही स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात और बेहतर हो सकती हैं। और अफ़गान तालिबान के इसी बिहेवियर की वजह से आज अफ़गान महाजिरीन को भी कई इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। तो इस पर उनको गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।